सर मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि हमारे काश्तकारों की ज़्यादातर जो तादाद है वो इन टेक्नोलॉजीज़ जो मुतारफ़ करवाई गई हैं इनसे आगाही नहीं है उनको, तो क्या इनकी आगाही के लिए कोई ऐसा लाएअमल है? थैंक यू जी। राना तनवीर साहब। राना तनवीर साहब जी शुरू करो सर। सप्लीमेंट्री किया कोई क्वेश्चन? क्या किसने किया? राणा साहब आवाज सुने, आप चेहरे क्यों देख रहे हैं? दोबारा रिपीट कर दें जी। रिपीट कीजिए जी, प्लीज रिपीट कीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे काश्तकारों की जो ज़्यादातर तादाद है, ये जो टेक्नोलॉजीज़ इसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, हमारे काश्तकारों की ज़्यादातर तादाद इनसे मुतारफ़ नहीं है, तो क्या इनकी आगाही के लिए कोई वर्कशॉप या कोई लाएअमल तैयार किया गया है जो इनको आगाही दी जाए इससे? और दूसरा सर ये है कि सोलर और पैनल एनर्जी जो इनको दी गई है सर वो बड़ी महंगी पड़ती है, क्या इसके लिए कोई स्पेशल स्कीम्स दी जा रही हैं किसानों को? स्पेशल सीड्स कहाँ? स्पेशल स्कीम्स सर, स्कीम्स। सीड्स जी। राना तनवीर साहब। सर आप जरा रिपीट करें, मुझे तो समझ ही नहीं आई। कहती जाएंगे आप रिपीट कर दें, आपको समझ आई तो मुझे बताएं। वो ऊंचा इतना बोल रही थी कि नहीं वो आप जरा सा लो पिच में बोलिए ताकि वो एको कर रही थी। जो लास्ट ईयर 134 रुपये पे एक्स फैक्ट्री मिल स्टार्ट हुई थी और बढ़ाते बढ़ाते गवर्नमेंट ने उसको 171 पे अभी नवंबर में क्लोज़ किया है। तो मैं इनसे पूछना ये चाहता हूँ कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड है सर, एक बनाया हुआ गवर्नमेंट ने। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के अंदर तमाम तबके शामिल हैं लेकिन कंज्यूमर का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं है। तो आया कि उसमें कंज्यूमर के नुमाइंदे को शामिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? नंबर 2 कि ये जो शुगर की नया जो रेट है वो अभी क्या होगा, वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी या नहीं? ठीक है जी। राना तनवीर साहब। सर मैं उस पर कंज्यूमर से मराद तो वो है ना जो कंज्यूम करता है चीनी, तो मेरा ख्याल है जितने ही बैठे होते हैं वो सारे हम कंज्यूमर होते हैं। तो कोई ऐसा सेटअप नहीं है जैसे अब मैं कोई एक बंदा उठाऊँ पाकिस्तान से कि ये कंज्यूमर का रिप्रेजेंटेटिव है जो चीनी खाता हो। क्या मैं क्राइटेरिया करूं कि जो सबसे ज़्यादा चीनी खाता है, या क्या मुझे बता दें कोई किसको करूं? इनको कर लेते हैं, ये चीनी अगर खाता है तो हम रख लेंगे। लेकिन इशू ये नहीं है। इशू ये है कि एडवाइज़री जो शुगर एडवाइज़री बोर्ड है उसका मैंडेट सिर्फ ये है कि वो देखे कि जो इस वक्त स्टॉक है अगर वो सफिशेंट है तो हम उसको समझते हैं ठीक है। अगर हम समझते हैं कि ये सफिशेंट नहीं है, सप्लाई में फ़र्क पड़ रहा है, तो हम इंपोर्ट की वो रिकमेंडेशन देते हैं कि इंपोर्ट कर ली जाए और कितनी की जाए ये भी करते हैं। अगर एक्सपोर्ट सरप्लस आ जाए, जो पिछले साल सरप्लस हुआ था, कोई 13 लाख टन सरप्लस थी चीनी, जिसमें 5 लाख रख के एक महीने पूरे की रख के कंजम्पशन 5 लाख की एवरेज आती है कंजम्पशन, तो वो रख के जो अनप्रेसिडेंटेड है उनकी कास्ट पे, मिलों की कास्ट पे मैंने रखी। और वो कहते थे जी आप खरीद लें, टीसीपी हमसे खरीद लें, हमारे तो बैंकों के पैसे हैं। वो वैसे उनकी बात ठीक थी कि हम पे बर्डन क्यों डालते हैं, लेकिन हम वहाँ पे रखी जिससे अगले साल 5.8 हो गई और 400 मिलियन डॉलर हमने एक्सपोर्ट करके कमाए और कोई किसी किस्म की कोई इंसेंटिव नहीं दिया, कोई सब्सिडी नहीं दी। पहली दफ़ा ये हिस्ट्री में हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो प्राइस की बात कर रहे हैं उस वक्त प्राइस क्रैश की, उसी वजह से क्रैश की कि 13 लाख टन सरप्लस थी, उनकी लॉसेज आए, उनको मिलों को लॉसेज आए। और लॉसेज उनका क्या मतलब होता है ये मैं इनको बता दूं। अगर मिलों को लॉसेज हो तो अगले साल गन्ने की जो प्रोक्योरमेंट है वो 300 रुपये पे करेंगे या 250 रुपये पे, उनके पास लिक्विडिटी होती नहीं, बैंकों के पैसे वो दे नहीं सकते। ये सारे हमने चेक की हुई हैं चीज़ें, ये ऐसे फैसले नहीं किए जाते। बाहर बैठ के ये लगता है कि ये फैसला ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं किसी को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। ये 100% नेशनल इंटरेस्ट में देखा जाता है। मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, जजमेंट में हमारे जो भी आता है वो हम करते हैं। इसलिए ये कहना, और दूसरी लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई थी कि इस सारे सेक्टर को डीरेगुलेट करने पे बहुत ज़्यादा आता था ये रिकमेंडेशन कि इसको डीरेगुलेट करें, लाइक चावल, लाइक अदर क्रॉप्स जी। तो अभी कमेटी जो हेडेड बाई अवैस लगारी साहब थी,
हमने रिपोर्ट दे दी है, उसकी फाइनलाइज करके दे दी है। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पड़ी हुई है। जब प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव अगर हो गई है, प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, अगर अप्रूव हो गई वो हमारी रिकमेंडेशन, तो ये सेक्टर फ्लोर मिल की तरह फ्री होगा। जो फैक्ट्री लगाना चाहता लगाए। इस वक्त चंद लोगों के हाथों में ये फैक्ट्री हैं, चंद लोग हैं जिसकी 7-7, 8-8, 2-2, 3-3, 4-4 फैक्ट्री हैं। और मैं समझता हूँ कि जब ये डीरेगुलेट हो जाएगी तो फिर जो भी लगाना चाहे, जिस कैपेसिटी की भी लगाना चाहे, जिस एरिया में लगाना चाहे, अगर गन्ना किसी को बारे में नहीं खाता तो वो जिम्मेदार कोई और फसल लगा ले। अगर देखे ना, मुझे वीट पे नहीं है बारे में तो मैंने कनोला लगा लिया है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इसमें कौन सी बात है, लगाना भी करना ही है और फिर कहना हमें रेट नहीं मिलता। जी तशरीफ रखें, शुक्रिया राणा साहब। आप जरा सा लो पिच में बोलिए ताकि वो एको कर रही थी। राणा साहब सर मैं राणा साहब को समझा देती हूं। आहिस्ता जरा सा स्लो बोलिए ताकि राणा तनवीर साहब, मैं फिर से करवा देता हूँ, आखिरी दफा सवाल, एक सवाल कीजिए जी। सर हमारे काश्तकारों की जो ज़्यादातर तादाद है, जो टेक्नोलॉजीज, मुझे जवाब दिया गया है कि टेक्नोलॉजीज से जो है वो उससे मुतारफ़ नहीं है। जो हमारे काश्तकारों की ज़्यादातर तादाद है इन टेक्नोलॉजीज से मुतारफ़ नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी मिनिस्ट्री के पास ऐसे कोई लाएअमल है जो इनको इंट्रोड्यूस करवाए किसी भी सूरत में? जी राणा तनवीर साहब। सर ये वैसे तो क्वेश्चन बड़ा तेज़ इन्होंने किया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, लेकिन किया ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमने जो ग्रोथ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ लाने के लिए जो प्रोग्राम दिया है उसमें मैकेनाइजेशन है, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है, अवेयरनेस है और लास्टली एक्सेस टू फाइनेंस है। ये 4 बड़े इम्पोर्टेंट उसके पिलर हैं जिससे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ ला सकते हैं। मैकेनाइजेशन जो ये बात कर रहे हैं उसमें अवेयरनेस की ये बात कर रहे हैं। जो भी उसमें हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जो भी उसमें हम बेहतरी के लिए इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसकी अवेयरनेस हम दे रहे हैं और उसको मज़ीद हम बैंक्स के ज़रिए दे रहे हैं, एक्सटेंशन जो सर्विसेज हैं उनके ज़रिए दे रहे हैं। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनको हमने हायर किया है, फिर ऐप वगैरह बनाई हैं। लिम्स है हमारा अदारा एक JPI के तहत, वो अवेयरनेस दे रहे हैं। अगर आपकी ज़मीन है आप उसके साथ रजिस्टर हो जाएं और जो लिम्स है वो आपको ऐप के ज़रिए आपके किसी मुंशी को जो ज़मीनों पे होता है उसको जो भी वो क्वेश्चन करेंगे कि मैं पानी दूं या ना लगाऊं, कितना फर्टिलाइज़र डालूं, कौन सा डालूं, वो बिल्कुल आपको बताएंगे। ये सारी हम वर्कशॉप भी करा रहे हैं तहसील लेवल पे, फिर यूनियन काउंसिल लेवल तक जाएंगे। 200, 300 फार्मर इकट्ठा करके उनको अवेयरनेस देंगे। ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। फाइनेंस को भी एक्सेस टू फाइनेंस कर रहे हैं। ये चीज़ें सारी हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं।